जितनी ये बातें हो रही थी, टिकट्स नहीं बिक रहे, फलाना नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लोग नहीं आएंगे, देखेंगे नहीं, इस वक्त जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कहती है कि 2% टिकट्स बाकी हैं। माइंड यू, ये वो टिकट्स हैं जो कि बहुत ही हाई प्राइस्ड हैं, बहुत ही महंगे हैं। डॉलर्स में प्राइजेस जो आ रही हैं या दरम में जो प्राइजेस आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा है उसकी। सो मे बी दैट कुड बी द रीज़न। मगर एट द एंड ऑफ द डे जितने चर्चे हो रहे थे कि हम नहीं देखेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे, ऐसे चर्चे ऐसे ही रहे, बस कुछ हुआ नहीं लाला उनका। नहीं तो ठीक है, मैच होना चाहिए यार। हाँ। वही वाली बात, क्रिकेट को तो नहीं वो कर सकते यार। बट लाला कितना, मैं वाकई एक प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहती हूँ, कितना मुश्किल है प्लेयर्स के लिए? क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि प्लेयर्स भी एम्प्लॉइज हैं, प्लेयर्स भी बोर्ड के एम्प्लॉइज हैं। और बोर्ड जो है, अगर वो आपको एक डायरेक्ट मैसेज मिला है, बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को मैसेज दिया है कि आपने जाना है और खेलना है, ऐसे किसी पॉइंट पे कोई प्लेयर तो वॉकआउट नहीं कर सकता कि नहीं जी, ऑब्वियसली वो टीम का हिस्सा है, वो कैसे मना कर सकता है कि नहीं जी मैंने नहीं खेलना? नहीं, जाहिर बात है, जब ग्रीन सिग्नल बोर्ड की तरफ से मिल गया तो दैट्स इट ना। उसका मतलब है कि जाना है, खेलना है, फिर बोर्ड को भी प्रेशर तो लेना पड़ेगा। हाँ। जो वहाँ का माइंड सेट है इंडिया का, तो वो तो बोर्ड को तो प्रेशर लेना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इसमें प्लेयर्स की क्या कसूर है? अगर इंडिया में बहुत सारे प्लेयर्स को देख रहा हूँ कि बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि तुम लोग जा रहे हो और खेल रहे हो और ये वो सारा पता नहीं क्या कुछ बोला जा रहा है उनको। लेकिन आई थिंक के प्लेयर्स खेलना चाहते हैं यार, दे ऑल आर प्रोफेशनल, दे वांट टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान और एनीवेयर। तो एज अ प्लेयर वो कहीं पे भी खेल सकते हैं, खेलना चाहिए। और अगर मैं वर्ल्ड लेजेंड्स लीग की बात करूं तो वहां पे भी एक आधा दो के अलावा सारे खेलना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन जो प्रेशर वहां से आ रहा था, जो मोदी साहब के माइंड सेट के लोग हैं, उन्होंने इतना कुछ कर दिया कि कुछ आधे होंगे तो घरों पे पहुंच गए थे वो प्लेयर्स के। तो वो बेचारे, अब जाहिर बात, कुछ इंडियन रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि युवराज के घर पे जो है वो रश लग गया था एंड उनकी वालदा जो है वो अकेली थी घर पे एंड इट वाज स्केरी फॉर देम। अब आप अंदाजा लगाएं, जारी बात है वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं ना। अब कोई सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट नहीं करना चाह रहा एक्स पे या कोई भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनको भेजा जाता है कि नहीं आपको करना पड़ेगा, आप करें। ये उनके प्लेयर खुद मुझे बता रहे हैं या मेरे जो दोस्त हैं उनको खुद बता। हाँ, जिस नेगेटिविटी की हम बात कर रहे हैं और फिर बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमें पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, मगर मीडिया का काम है मीडिएट करना और पॉजिटिविटी फैलाना, मगर शायद इंडियन मीडिया कुछ अलग ही चाहता है। क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है वहाँ से, एक आपको ज़रा थोड़ी सी उसकी स्निपेट दिखाते हैं। दिस इज़ सो सैड, दिस इज़ सो सैड कि आप अपनों को ही नहीं बख्श रहे और अपनों को ही नहीं छोड़ रहे। सर, ये चश्मे वाले का क्या नाम था? ये शुरू में था गोस्वामी। हाँ, कोई इसको पहले भी मैंने कहीं सुना है। हाँ। कसम से ये ऐसा लग रहा है कार्टून है ये बंदा। मतलब इसकी बातें सुनो, अजीब अजीब सी बातें करता है, पता नहीं कौन सी तकरीरें कर रहा होता है। आई मीन कि यार ये सुना है कि ये उनके मेन स्ट्रीम मीडिया के इनके मेन है ये मेन लोग हैं। ये इंडिया के नुमाइंदे हैं, ये इंडिया को इन्फॉर्मेशन भिजवाते हैं, ये वो लोग हैं। इनकी बातें तो सुनो, ये कसम खुदा की कार्टून लग रहा था ये अभी जब 25 की चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी ना पाकिस्तान में, तो मैं इनके शो में गया तो कहता हम बॉस हैं। उस वक्त ये कह रहा था हम बॉस हैं। मैंने उसको कहा कि तुम्हारी गलत फहमी है। अब ये इनका बॉस कहाँ गया, ये तो किसी और ही जगह पे चले गए। अब इसी तरह ही है ये सब बहुत ये एक डिसहार्टनिंग सी चीज़ लगती है। मतलब जिस तरह अभी इस वक्त इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पे सौरव गांगुली को इस तरह ललकारा जा रहा है, सचिन तेंदुलकर, दीज प्लेयर्स हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री, एम्बेसडर्स हैं, इन्होंने नाम रोशन किया उनके मुल्क का। इस तरह उनको शायद बेइज्जत करना ये सही बात तो नहीं। ये बात करने का तरीका भी कोई इतना अच्छा नहीं था, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि कोई मोहल्ले का बंदा है, कोई उठ के कहीं से आ गया है। अच्छा काका, ये जो बंदा बात कर रहा था, ये क्या नाम था चश्मे वाले का? गोस्वामी ने इंडिया के लिए क्या किया होगा? जो जिनको पुकार रहा है, सचिन, द्रविड़, गांगुली, कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है, इसमें शोर के अलावा किया गया। प्लेयर्स भी इनकी बातों में आएंगे और मेरा ख्याल आवाम भी नहीं आएगी। उनकी आवाम बड़ी लवर है स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की स्पेशली बहुत ज़्यादा लवर है। और मेरा ख्याल है हम लोग तो बहुत क्रिकेट खेले, हम तो मेरा 4-5 साल तो कंटिन्यू आए गए हैं वो, 4 से 8 तक। हाँ, तो बहुत क्रिकेट खेली है और बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं सबसे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये पूरा इंडिया जो है ना वो नज़र आ रहा है कि यार ऐसे हैं।
हालांकि ऐसे नहीं है, उधर लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, ऐसी चीजें नहीं करते। इस तरह के लोग हैं जो उनका नाम खराब करें, और ये तो गवर्नमेंट के साथ थे जी। तो अगर कुछ कहना है तो गवर्नमेंट से कहें। आप प्लेयर्स को क्यों कह रहे हो? गवर्नमेंट से कहें भी टीम ना भेजें। गुड पॉइंट। आप प्लेयर्स को कह रहे हैं, उन बेचारों को क्या कसूर है? उनको ललकार रहे हो। इतना बड़ा प्लेयर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गांगुली, ये सब ने बड़ा नाम किया। अभी कपिल पाजी की कितनी अच्छी बात है, कपिल देव ने कितनी पॉजिटिव और अच्छी बात की कपिल देव ने। सुनील गावस्कर साहब ने भी ये कहा है, सुनील गावस्कर साहब ने भी। देखिए जो जरा भी सेंस होगी वो अच्छी बात करेगा। ये तो गोस्वामी है, लेकिन यहीं पे जिस तरह ये अभी यूसुफ भाई ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं, और वही जो कुछ लोग हैं ना वो मीडिया के ही हैं, इसीलिए ज्यादा ये चीज जो है ना वो बुराई नजर आ रही है। लेकिन मुझे लगता है जहां हम एक तरफ कहते हैं कि प्लेयर्स को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब ये जो इंडिया के लेजेंड्स हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और जो कि अश्विन कर रहे हैं। मैंने 2-3 जो है अश्विन की ट्वीट्स देखी हैं, उनके इंस्टाग्राम पे देखा है। उन्होंने हारिस रऊफ को भी बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया है, साहिबजादा फरहान को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सेंसिबली ही इज डूइंग दैट एनालिसिस, बहुत बायस के बगैर बड़ी सेंसिबल उन्होंने बातें की हैं। साइम अयूब के लिए भी अश्विन, क्योंकि अश्विन अपना यूट्यूब पे शोज करते हैं, और अश्विन ने बहुत पॉजिटिविटी से विदाउट इवन दैट फेयर कि उनको क्या सेटबैक मिलेगा, बिकॉज उनको बहुत यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं ऐसे जो उनको बुरा भला कह रहा होता है कि कैसे आप तारीफ कर। अच्छा, हम जब इंडियन प्लेयर्स की तारीफें करते हैं, हमेशा से करते रहे, क्योंकि वो बेस्ट है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उनके सारे बड़े प्लेयर हम भी खेले हुए साथ में, और हम जब भी बैठते हैं हम सारे हमेशा उनके इंडियन प्लेयर्स की तारीफ करते हैं। हमें ये फिक्र नहीं होती कि पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया में ये चीज़ नहीं देखी कि हम इंडियन प्लेयर्स की तारीफ कर रहे हैं तो हमें गलत किस्म के कमेंट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। अभी देखिए ना लाला, इस वक्त राइट नाउ जब हम यहाँ इस वक्त बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से कोई आवाज नहीं आ रही कि बाइकआउट करते हैं, पाकिस्तान से कोई आवाज नहीं आ रही कि गेम नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान से कोई आवाज नहीं आ रही कि हाँ जी क्रिकेट ना खेलो इंडिया के साथ। हम तो कह रहे हैं लेट्स कम फॉरवर्ड, खेलें जीते। चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पर भी ये हुआ था, जब 25 की चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी। अच्छा शायद साहब, ये वो लोग हैं जो टीवी पर नजर आते हैं। आप 1999 में जब आप लोग इंडिया गए, बहुत हालात उस वक्त भी खराब थे, जो आम लोगों से या खिलाड़ियों से उस वक्त आप मिले, चूँकि आज भी उसी किस्म के हैं, तो आपको कुछ माजी में लगता है कि लोगों की तरफ से क्या रवैया था जब आप इतने लंबे वक्त के बाद एक पाकिस्तान की सितारों से सजी टीम वहाँ पे गई थी? यार मैं हमेशा ये बात की है कि हमेशा बहुत रिस्पेक्ट मिली, हम जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे हमें बहुत इज्जत मिली, बड़ा मजा है, बड़ा एंजॉय किया वहाँ के लोगों ने। आप यकीन करें, हम होटल में जाते थे, 50-60 तो कैमरे लगे हुए होते थे, पब्लिक लॉबी के अंदर भरी पड़ी हुई होती थी, और हम सबसे मिलते थे। वहीं पे चले रेस्टोरेंट चले गए, खाना खा रहे हैं, लोग आते हैं, बैठते थे, गपशप। 2016 मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया। हाँ, कुछ लोगों के साथ हम शॉपिंग पे जाते थे, लोकल लोगों के साथ, उनसे दोस्तियां हो जाती थी, जाते थे, फिर वहाँ की साड़ियाँ वाड़ियाँ तो मशहूर है ही ना। तो इस तरह की शॉपिंग वगैरह बहुत की है हमने। लेकिन ये जो गवर्नमेंट बार बार मैं कह रहा हूँ, जो हमेशा मजहब कार्ड खेलती है, मुस्लिम हिंदू कार्ड खेलती है अपने आप को पावर में लाने के लिए, ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है।